तो रामनवमी पर देश के 4 राज्यों में जुलूस निकालना हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी का सबब बन गया। पश्चिम बंगाल में तो जो हुआ सो हुआ। महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में भी एक जैसी तस्वीरें सामने आई। वही जलती हुई गाड़ियां, वही पथराव, वही लाठीचार्ज। हिंदू और मुस्लिम दोनों के त्योहार चल रहे हैं। रामनवमी और रमजान में भाईचारे की तस्वीरें देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन पथराव की सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में राम मंदिर के आसपास गाड़ियां जला दी गई। गुजरात में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजों की टोली टूट पड़ी और बिहार में मस्जिदों में स्टोन मैन्स ने शोभा यात्राओं पर पत्थरों की बरसात कर दी। इन सभी सूबों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, घरों की तलाशियां ली जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदू मुस्लिम त्योहारों के संयोग पर दंगों का प्रयोग कौन कर रहा है? दंगा कराने की लेबोरेटरी कहां कहां तैयार हो रही है? पत्थरबाजों की फैक्ट्री कहां कहां खोल दी गई है? हिंसा, दंगा, पथराव, आगजनी, बवाल, तनाव, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा हुई, गुजरात के वडोदरा में पत्थरबाजी हुई, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आगजनी की गई, बिहार के सासाराम में भी आगजनी हुई, मुंबई और लखनऊ में भी माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश हुई। मतलब रामनवमी के मौके पर देश का माहौल बिगाड़ने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक अमन और शांति को बिगाड़ने की कोशिश की गई। रामनवमी के एक दिन पहले से संभाजीनगर का माहौल बिगाड़ा गया। गाड़ियों में आगजनी की गई। संभाजीनगर में राम मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में दंगाइयों की एक एक तस्वीर कैप्चर हुई। दंगाई पत्थरबाजी करते नजर आए, मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करते नजर आए। आपने संभाजीनगर में आगजनी की जो तस्वीरें पिछले 24 घंटे में देखी होंगी, ये टॉप एंगल शॉट आगजनी से जस्ट पहले का है, जब 400 से 500 दंगाइयों ने एक साथ हंगामा शुरू किया, पत्थरबाजी की शुरुआत की। इस पत्थरबाजी के बाद ही दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया था। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। इस वक्त हम हैं राम मंदिर के ठीक सामने बने इमारत के टेरेस पर और यहां से आपको एक टॉप एंगल व्यू के जरिए पूरा घटनाक्रम समझाने की कोशिश करते हैं। इस राम मंदिर से कुछ दूरी पर 2 गुटों के बीच बहस हुई। इस बहस के बाद सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन करीब 1 घंटे बाद इस मंदिर के ठीक सामने दाईं तरफ वो जो आप इलाका देख रहे हैं, उस जगह से करीब 400 से 500 दंगाइयों का एक हिस्सा इस मंदिर की तरफ बढ़ता है। उन दंगाइयों के हाथों में पत्थर थे, आगजनी का सामान था, लाठी डंडे थे। ये तमाम हथियार लेकर ये दंगाई इस जगह मंदिर के पास पहुंचते हैं। उस समय रामनवमी होने की वजह से पहले से ही पुलिस बंदोबस्त यहां पर मौजूद था। दंगाई सबसे पहले पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाते हैं। दंगाइयों का एक जत्था मंदिर के गेट के सामने आता है। प्रत्यक्षदर्शी का दावा है कि कुछ दंगाई जो है वो मंदिर के भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मंदिर का मुख्य गेट काफी बड़ा है और वो लॉक था, इसलिए दंगाई मंदिर के भीतर नहीं जा सके। ऐसे में दंगाइयों ने बाहर से ही मंदिर के भीतर पथराव किया। इसके अलावा दंगाइयों का दूसरा जत्था, उन्होंने पुलिस की जो गाड़ियां हैं उसे निशाना बनाना शुरू किया। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, आगजनी की गई है। कल देर रात झड़प के बाद आज फिर पत्थर चले हैं। ये पथराव संभाजीनगर के ओरगांव इलाके में हुआ। पथराव में 6 लोग जख्मी भी हुए।
तनाव फैलाने की पूरी कोशिश की गई। लोगों ने बताया कल शाम रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके गए थे, लेकिन तब मामला शांत हो गया था। एक पक्ष एफआईआर के लिए थाने भी पहुंचा था, लेकिन तब पुलिस ने मामले को सीरियसली नहीं लिया। आज सुबह जब हालात फिर बिगड़े, पत्थरबाजी हुई, तो पुलिस फोर्स इलाके में पहुंचा और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इंडिया टीवी का कैमरा जब ओहर गांव पहुंचा तो हमें चारों तरफ पत्थर और ईंट ही नजर आए। इस वक्त हमें संभाजी नगर के अहोर गांव में देर रात इस गांव में पत्थरबाजी की घटना रिपोर्ट हुई थी। आज सुबह फिर एक बार यहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कल शाम यहां पर शोभा यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। इस पत्थरबाजी के दौरान कुछ लोग जख्मी हो गए थे। बड़ी मुश्किल से शाम के वक्त इस जगह पर जो तनावपूर्ण माहौल था उसे शांत किया गया। सब कुछ शांत हो चुका था रात को, लेकिन आज सुबह फिर एक बार माहौल तनावपूर्ण हो गया। महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी रामनवमी पर दंगा फैलाने की पूरी साजिश रची गई। गुजरात के वडोदरा में रामनवमी पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। दंगाइयों ने सड़क पर खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ की। घटना के बाद इलाके की दुकानें बंद कर दी गई थी। आज गुजरात के वडोदरा से शोभा यात्रा पर पथराव का नया वीडियो आया। शोभा यात्रा जिस वक्त मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, तभी मस्जिद से हमला किया गया। गुजरात के वडोदरा की यह तस्वीर देखिए। मस्जिद के ऊपर से एक शख्स रामनवमी की यात्रा पर पत्थर फेंकता नजर आया। इस वीडियो में आपको ये शख्स अकेला नजर आ रहा होगा, लेकिन जब दूसरे एंगल से आप इस वीडियो को देखेंगे तो जाली के पीछे आपको कई शख्स नजर आएंगे जो फ्रंट में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मस्जिद की दीवार के पीछे से जुलूस पर जमकर पत्थर बरसा रहे हैं। साफ दिख रहा है जो वीडियो सामने आया कि सामने जो वो छाप रहे हैं, इसी तरह से दुकानें सारी बंद थी और सामने जो वो छाप रहा है उस पर चढ़ के एक आदमी पथराव कर रहा है यात्रा पे, और जैसे ही पुलिस की नज़र पड़ती है वो कूद करके मस्जिद के कंपाउंड में चला जाता है। और बाद में इसी दरवाजे से, मस्जिद का जो दरवाज़ा है, इससे पुलिस अंदर दाखिल होते हुए भी दिख रही है। इसके अलावा जो एक सबसे ज़्यादा इंक्रिमिनेटिंग वीडियो सामने आया है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसी जगह से, इसी एंगल से वो शूट किया हुआ है। और उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सामने आपको मस्जिद की दीवार के पास दूसरा जो छत के ऊपर बना हुआ जो शेड दिख रहा है, उसके अंदर से 4-5 लोग जो हैं वो लगातार पथराव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फ़िलहाल पुलिस जो है वो इन वीडियोस की जांच कर रही है, इन वीडियोस की वेरासिटी जो है उसको भी चेक कर रही है। और आपको बता दूं कि यहाँ जो पुलिस के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर यहाँ आप देखें, उसमें कुछ एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका फेसिंग दूसरी तरफ है। लेकिन उसके बाद जो ये वीडियो सामने है, जो यहाँ पे हो सकता है यात्रा के अंदर किसी ने बनाया है या पुलिस वालों ने बनाया है, उस वीडियो में साफ तौर पर ये जो प्रमाण है वो निकल कर आ रहे हैं। और इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि मस्जिद के ऊपर से लगातार जो रामनवमी की यात्रा है उस पर पथराव हुआ था। और इसी सारे जो एंगल को लेकर के अब पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की। बताया जा रहा है कि मस्जिद से शुरू हुई पत्थरबाजी के बाद ही इलाके में हालात बिगड़े। रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों ने भी पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। देखते ही देखते हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। पत्थरबाजी के बाद जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अब सवाल इस बात का है, रामनवमी के जुलूस पर जो पत्थरबाजी हुई उसके लिए मस्जिद की छत पर पत्थर किसने इकट्ठा किए? क्या पहले से जुलूस पर पत्थरबाजी की प्लानिंग की गई थी? वडोदरा पुलिस 25 से ज्यादा पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में अब भी दंगा फैलाने का पूरा प्लान बनाया जा रहा है। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसाने वाले दंगाइयों ने पुलिस से बचने के लिए घर की औरतों को आगे कर दिया है।
मतलब पहले मस्जिद से पत्थरबाजी हुई, फिर जब पत्थरबाजों का इलाज हुआ तो घर की औरतों को आगे कर दिया गया। पुलिस वालों के वीडियो बनाए गए, पत्थर मारे गए। मुस्लिम मोहल्लों में औरतें पुलिस को गालियां देती नजर आई। इस केस में अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। करीब 23 लोगों को अब तक पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है इस मामले में, जिनमें 5 महिलाएं भी हैं। और आपको बता दें, महिलाएं इसलिए अरेस्ट की गई हैं क्योंकि जब भी पुलिस इन इलाकों में, यहाँ मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये जो गलियाँ हैं पांजरीगर मोहल्ले की, यहाँ से अगर आप अंदर जाते हैं तो पांजरीगर मोहल्ला जो है वो शुरू हो जाता है अंदर की तरफ, और दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं। जहाँ से भी पुलिस ने अंदर जाने का प्रयास किया है, यहाँ पे आपको बता दूं कि इन घरों के अंदर जब पुलिस जाती है तो महिलाएं जो हैं वो सामने आ जाती हैं आगे। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला कि जो आरोपी हैं उनको भगाने में वो महिलाएं जो हैं काफ़ी हद तक कामयाब हुई। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।